निर्जला एकादशी पर बन रहा है साल का सबसे बड़ा राजयोग। इन 5 राशियों की झोली भर देंगी मां लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी पर अब की बार साल का सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से इन राशियों के जीवन में आएगी खुशियां ही खुशियां। इन राशियों को बड़ी बड़ी खुशियों की प्राप्ति इन राशियों को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये राशियां कौन सी है, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप का न करे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को है और इसी दिन बुध ग्रह स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध जब स्वराशि में प्रवेश करते हैं तो भद्र राजयोग बनता है। ज्योतिष में भद्र राजयोग को धन संपत्ति और वैभव में वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है। भद्र राजयोग के प्रभाव से 5 राशियों को नौकरी और कारोबार में बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही इनके पारिवारिक जीवन में भी 4 चांद लगेंगे। इनकी खुशियों में इजाफा होगा और परिवार में एकता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी पर अब की बार भद्र राजयोग का शुभ संयोग बना है। दरअसल इस बार निर्जला एकादशी के शुभ संयोग में बुध अपनी राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध के मिथुन राशि में आने पर साल का सबसे बड़ा राजयोग भद्र राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन बुध और गुरु एक साथ मिथुन राशि में आएंगे। इससे बुधादित्य योग का निर्माण मिथुन राशि में होगा। इन राजयोगों का बनना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है, जिससे इन राशियों के जातक बनेंगे करोड़पति मालामाल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का दिन किन राशियों के लिए लाभदायक रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक करें व भगवान विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट में जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह का अपनी ही राशि में गोचर होना बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यह समय आपके लिए खुशियां ही खुशियां और अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। पारिवारिक जीवन में खुशखबरी मिलने के पूरे योग हैं। घर में मांगलिक कार्य जैसे सगाई, विवाह या धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में उमंग और उत्साह का माहौल रहेगा। अगर आप घर, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वो भी पूरा हो सकता है। यह समय गोल्डन टाइम है इन चीजों में निवेश करने के लिए। ग्रहों का संयोग आपके पक्ष में है, जिससे हर काम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर अगर आप साझेदारी या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वहां सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सूझबूझ और बुध की कृपा से हालात संभल जाएंगे। शेयर बाजार, ट्रेडिंग या लघु निवेश करने वालों के लिए यह समय जबरदस्त मालामाल बना सकता है। अचानक धन लाभ या किसी स्कीम से करोड़पति बनने का मौका भी मिल सकता है। बस ध्यान रहे, कोई भी निर्णय सोच समझकर और रिसर्च के बाद लें। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपको पुराने रोगों से राहत मिलेगी और मानसिक तनाव कम होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी मिठास बढ़ेगी। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा और रिश्ते पहले से भी मजबूत होंगे। जो लोग अभी तक अकेले हैं, उन्हें भी कोई अच्छा रिश्ता मिलने की खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय गोल्डन टाइम है, जहां धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और करियर हर क्षेत्र में अपार खुशियां और तरक्की मिल सकती है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बस खुद पर भरोसा रखें और पूरे उत्साह से आगे बढ़ें। इस लिस्ट की अगली राशि है सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बुध आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है, क्योंकि बुध देव आपकी राशि के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है हर तरफ से खुशखबरी, तरक्की और पैसा मिलने के जबरदस्त योग। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपकी किस्मत चमक सकती है और आप मालामाल बन सकते हैं। इस गोचर का सबसे बड़ा असर आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर होगा। आप जिस भी फैसले को लेंगे वह एकदम सटीक साबित होगा और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। करोड़पति बनने की दिशा में यह एक मजबूत कदम हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार या बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बिजनेस में लगे सिंह राशि के जातकों को बड़ी डील या नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपके पुराने प्रोजेक्ट अब रंग लाएंगे और नया निवेश या साझेदारी भी फायदे का सौदा साबित होगी। वहीं जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें भी प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। इससे न केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा। अब बात करें पैसों और निवेश की, तो बुध का यह गोचर आपके लिए खजाना खोलने जैसा होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और खास तौर पर शेयर बाजार, डिजिटल इनकम या फ्रीलांसिंग से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भाई बहनों और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा और बच्चों से भी संतोषजनक समाचार प्राप्त होंगे। वहीं प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और गहराई आएगी, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए यह बुध का गोचर ढेर सारी अपार खुशियां, सफलता, पैसा और सम्मान लेकर आ रहा है। मां लक्ष्मी की कृपा से यह समय आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। तो तैयार हो जाइए अपने गोल्डन टाइम को जीने के लिए और हर मौके को भुनाने के लिए। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह बुध गोचर अत्यंत शुभ और फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बुध आपकी राशि का स्वामी होने के साथ ही कर्म भाव का भी स्वामी है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय गोल्डन टाइम से कम नहीं है, क्योंकि बुध जो कि आपकी ही राशि का स्वामी है, अब आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहा है। और यही वह घर होता है जो करियर, प्रतिष्ठा और प्रगति का प्रतीक होता है। इस गोचर का असर आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए यह समय खुशखबरी से भरा होगा। बॉस आपकी मेहनत से खुश होकर पदोन्नति दे सकते हैं, साथ ही आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। आपके काम की चारों तरफ तारीफ होगी और ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब आपकी मेहनत आपको मालामाल बना सकती है। वहीं अगर आप व्यवसाय या कारोबार करते हैं, तो बुध देव आपके व्यापार में विस्तार के नए अवसर लेकर आ रहे हैं। आपकी योजनाएं सफल होंगी और ग्राहकों तथा भागीदारों से जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप कोई नई डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आपका व्यापार चमक उठेगा। सच कहे तो करोड़पति बनने की नींव यहीं से पड़ सकती है। आपका सामाजिक रुतबा भी इस दौरान बढ़ेगा। आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके भविष्य के रास्ते और भी चमकदार बनेंगे। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, तो यह गोचर आपके लिए ढेर सारी अपार खुशियां और कमाई के नए मौके लेकर आ रहा है। कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और नई आमदनी के स्रोत भी बनेंगे। आपकी आमदनी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर जीवन में तरक्की, पैसा, नाम और सम्मान सब कुछ देने वाला साबित होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से यह समय आपके लिए सच्चा गोल्डन टाइम बन सकता है। बस थोड़ा धैर्य और मेहनत बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं।
दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह दिन भाग्यशाली साबित होगा। धनु राशि वालों के लिए यह निर्जला एकादशी बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली साबित होने वाली है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। जो काम अब तक अटके हुए थे वे तेजी से पूरे होंगे और आपको मिलेगी खुशखबरी पर खुशखबरी। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या लंबे समय से किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब समय है उसे शुरू करने का। आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच से आपको गोल्डन टाइम का अनुभव होगा। करियर में ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां से वापसी नहीं, सिर्फ तरक्की है। मां लक्ष्मी की कृपा से धनु राशि के जातकों को इस समय धन, संपत्ति और वैभव का जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना निवेश मालामाल बना सकता है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो सकती है कि आप खुद को करोड़पति बनने के रास्ते पर पाएंगे। घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और माता पिता तथा संतान के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। किसी सदस्य की तरफ से शुभ समाचार भी मिल सकता है जिससे पूरे परिवार का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आपको इस समय मानसिक रूप से शांति और संतुलन मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक होगा। यह समय जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। जरूरतमंदों को जल और सफेद वस्त्रों का दान करें। घर में तुलसी के पास दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह एकादशी सच में गोल्डन टाइम की शुरुआत है। धन, सम्मान, प्रेम और सफलता हर क्षेत्र में अपार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये समय है अपने भाग्य को बदलने का और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से मालामाल होने का। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय गोल्डन टाइम साबित हो सकता है क्योंकि बुध देव अब आपके जीवन में कर्ज, रोग और शत्रु भाव को सक्रिय कर रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि यह गोचर आपको इन सभी समस्याओं पर जीत दिलाने वाला है। आप जिन चीजों से अब तक परेशान थे अब वो खुशखबरी बनकर आपके सामने आएंगी। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता, कार्यशैली और निर्णय क्षमता में जबरदस्त निखार आएगा। ऑफिस या बिजनेस में जो भी चुनौतियां आएंगी आप उन्हें कुशलता से सुलझा लेंगे। आपकी मेहनत और समझदारी देखकर सीनियर भी हैरान रह जाएंगे। खासकर अगर आप सरकारी सेवा, बैंकिंग, अकाउंटिंग या एनालिसिस जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि मालामाल होने का समय शुरू हो चुका है। अगर आपने कभी कर्ज लिया था तो अब उसे चुकाने के अवसर और साधन दोनों मिलेंगे। आप अपने आर्थिक प्लानिंग को मजबूत बना पाएंगे और नई आय की योजनाएं बना सकेंगे। यानी धीरे धीरे आप करोड़पति बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं, कानूनी मामलों या सरकारी चयन प्रक्रियाओं से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बेहद शुभ है। खुशखबरी मिल सकती है और लंबे समय से चली आ रही मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके शत्रु और विरोधी अब हार मानेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास और साहस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि आप लेखन, पत्रकारिता, साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपकी प्रतिभा को समाज में पहचान मिलेगी और अपार खुशियां मिलेंगी। धार्मिक कार्यों, शिक्षा या लंबी यात्राओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन ये खर्च आपके भाग्य को जगा देंगे और भविष्य में आपको लाभ और सुख देंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए ऐसा है जब आप अपने संघर्षों को सफलता में बदल सकते हैं। मेहनत करें, आत्मविश्वास रखें और मां लक्ष्मी की कृपा से यह समय खुशियों से भरा, मालामाल और करोड़पति बनने की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माँ लक्ष्मी।